7 मशहूर लोगों के मरने से पहले आखिरी अल्फाज। 7 फेमस पीपल एंड देयर लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ। नंबर 7, बेनजीर भुट्टो। दोस्तों, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन खातून सियासतदान थी और वो पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा की भी पहली खातून वजीर आजम थी। बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई थी। इन्होंने अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हासिल की, जहाँ पर उन दिनों इनके हम जमात इमरान खान भी वहां पर जेरे तालीम थे। इसके बाद इन्होंने अपने वालिद जुल्फकार अली भुट्टो के जेरे साया सियासत सीखी और साल 1990 से 1999 के दौरान वो 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम भी बनी। वो अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करती थी और एक अवामी लीडर थी। साल 2007 में बेनजीर दुबई से वापस पाकिस्तान पहुंची और इन्होंने पाकिस्तान में अपने जलसे शुरू किए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान इनके सर पर गोली मारकर इनको शहीद कर दिया गया। इनकी शहादत के वक्त वो अपने वालिद और अपनी पार्टी के हक में नारे मार रही थी और इनके आखिरी अल्फाज थे जिए भुट्टो। नंबर 6, डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स। दोस्तों, शहजादी डियाना जदीद दौर की सबसे बाअसर, खूबसूरत और बासलाहियत सियासी शख्सियात में से एक थी, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में पूरी दुनिया को अपनी पुरकशिश शख्सियत के जरिए एक शहजादी के तौर पर फतह कर लिया था। और साल 1990 की दिहाई में शायद दुनिया का कोई ऐसा भी मुल्क नहीं था जहां पर लोग लेडी डियाना की करिश्माती शख्सियत की वजह से इनसे इश्क ना करते हों। शहजादी डियाना एक ऐसी खातून थी जो कि दुखी इंसानियत की शदीद खिदमत करना चाहती थी और वो तारीख की पहली खातून थी जिन्होंने एक एड्स के मरीज को गले लगाकर इससे हमदर्दी का इजहार भी किया। शहजादी डियाना 1 जुलाई 1961 को बर्तानिया के इलाके सैंडरिंघम में पैदा हुई थी और एक कम उम्र में ही इनकी शहजादी किंग चार्ल्स से होगी, जो कि उस वक्त एक शहजादे हुआ करते थे। इस शादी से इनके 2 बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी पैदा हुए, मगर ये एक नाकाम शादी रही क्योंकि चार्ल्स, जिसकी शादी दुनिया की सबसे हसीन और जमील औरत से हुई थी, वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था और जल्द ही दोनों की तलाक भी हो गई। तलाक से पहले और तलाक के बाद दोनों के लातादाद अफेयर्स दुनिया भर के मीडिया की खबरों की जीनत बनते रहे। 31 अगस्त 1997 को शहजादी डियाना खौफनाक ट्रैफिक हादसे में मारी गईं। दुनिया आज भी कहती है कि ये कत्ल था, हादसा नहीं। हादसे के वक्त जब इमरजेंसी की टीमें इनको बचाने के लिए पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि हमारी प्यारी डियाना के आखिरी अल्फाज थे, ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया। दोस्तों, अगर आप शहजादी डियाना के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पहले ही हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन इंसानी तारीख के सबसे ज़हीन इंसानों और साइंसदानों की फहरिस्त में टॉप पर आते हैं। वो 14 मार्च 1889 को जर्मनी में पैदा हुए और फिजिक्स के एक प्रोफेसर और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। वो अपनी जिंदगी में साइंस की दुनिया में बहुत सी करिश्माती तब्दीलियां लेकर आए और इनकी वजह से हम सब का इस कायनात को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। वो सबसे पहले अपनी मैस एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूले की वजह से, यानी कि E=mc² की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए, जिसके जरिए इन्होंने ये बात साबित कर दी थी कि मादा और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि मादे को एनर्जी और एनर्जी को मादे में तब्दील किया जा सकता है। इसके साथ ही इन्होंने अपने रिसर्च और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए ये भी साबित किया कि मुस्तकबिल करीब में किस तरह से एक टाइम मशीन भी बनाई जा सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक ये टाइम मशीन एक ऐसी चीज होगी जिसको कंट्रोल करके हम आगे अपने फ्यूचर में भी जा सकते हैं या अपने पास्ट, अपने मादी में भी जा सकते हैं। इनकी शोहरत की बड़ी वजह यह है कि जो बातें इन्होंने साल 1955 से पहले की थी वो वक्त के साथ साइंस में जिद्दत के साथ साथ धीरे धीरे मौजूदा दौर के साइंसदानों को समझ आने लगी। इसीलिए अगर अगले 50 या 100 सालों के दौरान इंसानों ने कोई टाइम मशीन वाकई में बना ली तो इसका सेहरा अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन 18 अप्रैल 1955 को इस दुनिया से चले गए। इनके आखिरी दिनों में इनको दिमाग का कैंसर हो चुका था, मगर इन्होंने सर्जरी करवाने से इनकार कर दिया और इनकी मौत हो गई। मरने से कुछ देर कबल इन्होंने कहा था, आई वॉन्ट टू गो व्हेन आई वॉन्ट, इट इज tasteless to prolong life artificially. I have done my share. It is time to go. I will do it elegantly. यानी कि मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ क्योंकि नकली तरीके से जिंदगी को लंबा करने में कोई मजा नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया है और अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इज्जत के साथ इस दुनिया से जाऊंगा। नंबर 4, अल्लामा इकबाल। दोस्तों, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत और मुसव्विर पाकिस्तान के अलावा और बहुत से नामों से याद किया जाता है। वो न सिर्फ हमारे कौमी शायर हैं बल्कि
बहैसियत सियासतदान इनका सबसे नुमायां कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है। इकबाल को जदीद दौर का एक सूफी भी समझा जाता है। इन्होंने अपनी रूह परवर शायरी से दुनिया के और खास तौर पर एशिया के मुसलमानों की नुमाइंदगी की। अल्लामा इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में आंख खोली। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की और इसके बाद वो जर्मनी के, जहां पर इन्होंने फलसफे के मजमून में PhD की। जर्मनी वाले आज भी इनकी इतनी इज्जत करते हैं कि वहां पर इनके नाम पर एक सड़क भी मंसूब है। इन्होंने वतन वापस आकर मुख्तलिफ कॉलेजों में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया। 21 अप्रैल 1938 को वो इस जहाने फानी से कूच करके और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला इसको बनता देखने से पहले ही चला गया। अपनी वफात से पहले इन्होंने अपने अहबाब और कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए अपने सर पर हाथ रखकर आखिरी अल्फाज यही कहे थे, या अल्लाह, और इसी तरह इनकी वफात हो गई। नंबर 3, सद्दाम हुसैन। दोस्तों, सद्दाम हुसैन काफी अरसा मॉडर्न दौर में इराक के हुक्मरान रहे हैं और एक दौर था जब वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसानों में से एक थे। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप टॉक शो की फैमिली का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन साल 1970 से 2003 तक इराक के सदर रहे और इस दौर में वो बहुत सी जंगें भी लड़ चुके हैं। इन्होंने खास तौर पर मुसलमान ममालिक तुर्की, कुवैत और ईरान के साथ जंगें की और हजारों की तादाद में कुर्द नस्ल के लोगों को चुन चुन कर कत्ल भी किया, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के जालिम तरीन बादशाहों की लिस्ट में भी आ जाते हैं। इन्होंने इस दौर में अपने बरादर इस्लामी मुल्कों पर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लाखों अफराद मुतासिर भी हुए। आपको बात जानकर भी काफी हैरत होगी कि इस दौर में सद्दाम हुसैन का शुमार अमेरिका और इसके हवारियों के बेहतरीन दोस्तों में होता था। 2001 में अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद ही साल 2003 के शुरू में ही अमेरिका ने इराक पर भी हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक और खासतौर पर सद्दाम पर इल्जाम लगाया कि वो खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके हैं। इसके नतीजे में अमेरिका ने सद्दाम पर एक खौफनाक हमला किया, जिसके बाद साल 2003 में एक लंबी तलाश के बाद आखिरकार सद्दाम को एक शर्मनाक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। इनको इराक की नई गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया और 3 साल इन पर मुकदमा चलाने के बाद इनको सजाए मौत सुना दी गई। मौत से पहले इनके आखिरी अल्फाज यही थे, अल्लाहु अकबर, द मुस्लिम उम्मा विल बी विक्टोरियस एंड फलस्तीन इज अरब, यानी कि अल्लाह सबसे अजीम है, मुसलमान उम्मा बहुत जल्द कामयाब होंगी और फलस्तीन भी आजाद होगा। नंबर 2, स्टीव जॉब्स। दोस्तों, स्टीव जॉब्स पिछली सदी के ज़हीन तरीन इंसानों में से एक हैं और अगर आप इनको मॉडर्न दौर का आइंस्टाइन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। वो 24 फरवरी 1955 को अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। इन्होंने अपनी तालीम हार्वर्ड जैसे बड़े किसी कॉलेज से नहीं बल्कि एक छोटे से कॉलेज रीड्स कॉलेज से हासिल की थी। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही इन्होंने खुद पर तजुर्बे करने शुरू कर दिए थे और जल्द ही अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। 1974 में इन्होंने उस दौर की मशहूर वीडियो गेम्स की कंपनी अटारी के लिए काम करना शुरू किया और इस दौरान इन्होंने अपने घर के गैराज में एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी और वहीं से दुनिया का पहला Apple I कंप्यूटर भी बनाया। इसके बाद वो एक के बाद एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कामयाबी हासिल करते रहे और 9 जनवरी 2007 को इन्होंने दुनिया को पहला आईफोन पेश किया। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन था और इसने आते ही मार्केट में जैसे कि आग लगा दी। साल 2007 से लेकर आज तक आईफोन के बहुत से मॉडल्स दुनिया में मुतारिफ कराए जा चुके हैं और 16 सितंबर 2022 को आईफोन का 14 प्रो मैक्स भी आपके लिए आ चुका है। स्टीव जॉब्स आम जिंदगी में एक अजीब इंसान थे जो कभी भी किसी भी बात पर भड़क जाते थे और जरा सी बात पर लोगों को नौकरी से फारिग कर देते थे। इनकी इन हरकतों से इनकी अपनी कंपनी इनसे इतनी तंग थी कि इनको कई बार एप्पल कंपनी से निकाला गया। 2003 के दौरान इनको पित्ते का कैंसर हुआ, जिसके नतीजे में वो शदीद दर्द में रहने लगे और 5 अक्टूबर 2011 को वो इसी कैंसर से मुसलसल लड़ते हुए 56 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। स्टीव जॉब्स दुनिया में एप्पल, आईफोन और मैकबुक की वजह से जाने जाते हैं और आज के दौर में तमाम स्मार्टफोन्स इन्हीं की वजह से इजाद हुए। अपनी मौत के वक्त इनके सांस निकलते हुए आखिरी अल्फाज थे, ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ। नंबर 1, मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी। दोस्तों, लीबिया के हुक्मरान और दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर शख्सियात में शुमार होने वाले मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी ने साल 1970 से लेकर 2012 तक बहुत सी पोजीशंस पर लीबिया में अपने कदम जमाए रखे। वो अपने मुल्क में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन, चेयरमैन ऑफ द रेवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ लीबिया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीपल्स कांग्रेस और चेयरपर्सन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन भी रहे। 1942 में लीबिया में पैदा हुए थे और एक कम उम्र में ही आर्मी के बड़े ओहदों पर फायद हो गए। सियासत में आकर जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो वो एक साथ ही हुकूमत और आर्मी दोनों के लीडर बनकर आए और इस तरह पूरे लीबिया को कई दिहाइयों तक अपने खानदान की एड़ी के नीचे रखा। इस दौर में इनकी ताकत इतनी शदीद थी कि इनकी इजाजत के बगैर कोई इंसान लीबिया में कुछ नहीं कर सकता था और इसी वजह से आम लोगों में वो बहुत बदनाम भी थे। सद्दाम की तरह ये भी जालिम
हाकिम होने की वजह से और ऐशो इशरत से भरी जिंदगी गुजारने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। और सच बात तो ये है कि इनके बारे में ये भी मशहूर है कि इनका असलहा, इनका बेडरूम, इनका बाथरूम सब कुछ गोल्ड प्लेटेड होता था, यानी कि सोने का बना हुआ, और ये सारा पैसा गरीब आवाम की झोलियों से निकाला जाता था। साल 2005 से 2015 के दौरान अरब दुनिया के बहुत से ममालिक में इनकलाब बर्पा हुआ, जिसके नतीजे में बहुत से करप्ट हुक्मरानों को लटका दिया गया और इस खूनी इनकलाब को द अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। 20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर कज़ाफी भी अपने मुल्क के नौजवानों के हत्थे चढ़ गए और आखिरकार जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू के वार करके इनको कत्ल कर दिया गया। इनका हशर इतना दर्दनाक था कि इनकी और इनके बेटों की लाशों को जूते तक मारे गए। 40 सालों तक लीबिया के बादशाह रहने वाले मुअम्मर कज़ाफी को जब कत्ल किया जा रहा था तो वो खुद को बचाने के लिए कह रहे थे, भाइयों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और यूं एक ताकतवर और मशहूर आदमी अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, अगर आपके ذہن में कोई ऐसा नाम है जो कि आज की लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।